हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कहिए कैसे हैं आप लोग। बस ये छोटा सा एक सिंपल सा व्लॉग है मेरा, आज का सैटरडे का। आज ही मैंने अपलोड किया है। आई थिंक सो संडे ही हो जाएगा जाते जाते। तो प्लीज़, मैंने मेड के बगैर मैं कैसे अपने काम मैनेज करती हूँ, तो वही दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। तो आई होप यू एन्जॉय द वीडियो। तो ये सुबह का टाइम था। आई थिंक सो सुबह भी नहीं, दोपहर ही लगा लो, 12 के बाद का ही टाइम था। आज थोड़ा सा लेट उठी थी, सुबह के बच्चे नहीं आने थे, तो बस थोड़ा सा ये था कि आज थोड़ा आराम से किया जाए सारा काम। नाश्ता भी थोड़ा लेट था, तो बस यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ और वंशिका अपनी मिसचिफ्स कर रही है, बीच में आकर मुझे तंग कर रही है। और ये क्लिपिंग वो ही बना रही है, कैमरा ही हिला दिया सारा, मैंने उसका सेटअप किया हुआ था। तो मैं यही वही बोल रही हूँ कि तू क्यों छेड़ रही है कैमरे को। तो आगे से मुझे डांस करके दिखा रही थी। बस यही करती रहती है पूरा दिन। बच्चे हैं, बच्चे अभी घर पे हैं, तो अच्छा दिल लगा हुआ है बच्चों के साथ। और ये पानी की बोतल लेके बस अभी घूम रही थी। फिर मैं आ गई बर्तन धोने के बाद ड्राइंग रूम में। तो बस रात का जो सारा मैसअप हुआ था वो संभाला। तो यहाँ पर मैं पज़ल हो गई, यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस आएंगे, मैं भूल ही गई। तो बस वही सारा कुछ सेटिंग कर रही थी, सारे क्वेश्चंस अपनी जगह पे रख रही थी। तो मुझे बस यही होता है कि हर चीज़ अपनी जगह पे रहे। हर वक्त तो नहीं हो पाता है, सब कुछ क्लटर हो ही जाता है। तो मुझे ये रहता है कि हर चीज़ मैनेजेबल रहे। अगर ज़्यादा मुझे संभालना भी पड़े तो इतना सब फैला ना हो कि मैं संभाल ना सकूं। तो बस यही कोशिश रहती है कि हर यूज़ के बाद मैं थोड़ा थोड़ा संभालती रहूँ साथ में, क्योंकि एकदम से सब नहीं होता है। और ये कल वाले कपड़े थे, वंशिका के रूम में पड़े थे, तो वो अभी वो फ़ोल्ड करने देखती हूँ कब टाइम लगता है। फिर मैं झाड़ू ले आई थी, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, बर्तन हो गया, सब डस्टिंग वगैरह कर ली थी मैंने, सीधा झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू पहले किचन से स्टार्ट किया, फिर वंशिका के रूम में किया, यहाँ लॉबी में आ गई। झाड़ू लगाते भी टाइम लग जाता है मुझे, तो झुकना मना किया हुआ है डॉक्टर ने। अभी मुझे बैक पेन थी रिसेंटली, काफ़ी पेन रही है, तो जितना हो सकता है अपनी तरफ से करती हूँ। इसको हटा रही थी, मैं बोल रही थी हट जा, पीछे हो जा, उठता नहीं है, जितनी बारी बोलूँ उठता नहीं है। तो उसको होता है पता नहीं मम्मा शायद कुछ मेरे साथ खेलने आई है, मुझे बुलाने आई है। फिर मैं बस मॉपिंग की तैयारी थी, मैं पोछा ले आई थी बाहर से। फिर उसको धो धो कर बस अच्छी तरह, पहले रूम में अंदर एसी चल रहा था, तो मुझे ये था कि गुच्ची अभी बस बाहर आया है तो फिर इधर उधर घूमेगा पोछे के बीच में तो गंदा हो जाता है। मुझे ये था जाकर अंदर बैठ जाए आराम से। फिर मैंने किचन में सारा पोछा लगा लिया, अच्छी तरह क्लीन हो गया। फिर वंशिका के बेडरूम में गई, वहाँ पर लगाया। ये हो जाता है कि अच्छी तरह साफ़ हो जाता है सब कुछ, अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है मुझे जब घर साफ़ हो जाता है। तो आप भी कमेंट करना, आपको भी अच्छा लगता है कि जब घर साफ़ हो तो अंदर से फीलिंग अच्छी आती है कि कुछ कंप्लीट हो गया पूरे दिन में। नो नो वाई, है ना, हम लेडीज़ के दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती। बस फिर इस तरफ से भी पोछा लगा लिया, बास्केट उठा के मुझे ये था कि नीचे से लग जाए। फिर पूरा दिन बस एक ही बारी पोछा तो मैं एक ही बारी लगाती हूँ। शाम के टाइम हल्का सा मुझे ये होता है कि लॉबी में थोड़ा सा लगा दूँ, क्योंकि मेरा जो पेट है वो घूमता रहता है, छोटे वाला गुच्ची। एक्चुअली जो सिम्बा है, ये सिम्बा है हमारा, जो सिम्बा है इसको मैं बांध कर रखती हूँ। अभी भी उसको बोला था पीछे हो जा, नहीं हट रहा था, तो इसको मैं बांध कर रखती हूँ। जब अंदर होता है ये बंधा होता है, बाकी जब सब काम हो जाता है, जहाँ बीच में रोता है बोलता है, तो मैं बाहर निकाल देती हूँ इसको। इसके बर्तन भी धोने के लिए रख दिए मैंने। फिर मैं साफ़ पानी लेके आई थी, क्योंकि मैंने उसकी जगह पे पोछा लगाया था। अगर वो सभी जगह मार देती तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाती, क्योंकि उसकी जो फॉल सी स्मेल आती है वो बहुत अजीब लगती है। तो मैं पानी बदल के ले आई थी यहाँ पर। फिर अच्छी तरह सारा टेबल वगैरह उठा के, ये टेबल एक पार्टीशन रखी हुई है सिम्बा और गुच्ची के बीच में, क्योंकि गुच्ची अगर उधर चले जाता है तो सिम्बा, मुझे ये रहता है कि उसको काटे वगैरह ना। वैसे सिम्बा बहुत स्वीट है, तो फटाफट से ये भी काम निपटा लिया। मुझे ये होता है कि टाइम से काम हो जाए, जो चीज़ टाइम से हो जाए इट्स बेटर,
क्योंकि मुझे और भी काफ़ी काम होते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चलता होता है, शाम को क्या बनाना है, बच्चे आने हैं, आज सिलेबस में क्या रह गया है, तो बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, रजिस्टर्स चेक करने होते हैं, तो वो चीज़ें भी घूमती रहती हैं साथ में। अब यहाँ पर सारा घर साफ़ हो गया मेरा, मेरा रूम भी साफ़ हो गया। ये मैडम बैठी हुई है अपना वही हॉलीडे होमवर्क काम कर रही है अपना, और सिम्बा महाराज भी सो गए हैं। ये भी फ़ैन चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो जब दोनों फ़ैन चलते होते हैं दोपहर के टाइम में चला देती हूँ इसको, ताकि उसको ठंडक रहे। बस फिर अंदर का करके अब मैं आ गई थी बाहर, मेन डोर की तरफ मैंने कैमरा का सेटअप इधर लगा दिया। तो ऑकवर्ड लगता है, अभी नया नया है, मुझे ऑकवर्ड भी लगता है कि लोग क्या कहेंगे, बट चलो अभी तो ये चीज़ें साथ में ही चलेंगी। फिर मैंने फटाफट से जो अंदर का पोछे वाला पानी था वो सारा फेंक दिया कि सफाई हो जाएगी। चलो आगे से, वैसे तो सुबह मैंने धो दिया था, बाहर का जो पोर्च एरिया था वो मैंने सुबह ही धो दिया था। तो इसने वॉशरूम किया हुआ था, ये जो टायर दिख रहा है आपको इधर ही वॉशरूम करता है, और सिंस आई थिंक सो कंटिन्यूसली कितनी बार करता है यहाँ पर, 5 to 10 टाइम्स अ डे तो करता ही करता है। तो मुझे पानी थोड़ा बहुत फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि स्मेल ना आए, अगर कोई घर पे आ जाए तो कितनी बुरा लगता है कि वो स्मेल आती है। तो मुझे होता है कि जितनी बार ये वॉशरूम करता है, सो आई हैव टू क्लीन अप एट दैट टाइम। मुझे ये होता है कि उसी टाइम वो चीज़ को साफ़ कर दिया जाए, बिकॉज़ वो स्मेल जो इकट्ठी हो जाती है, अगर एकदम से कोई घर पे आ जाए तो इट्स एम्बैरेसिंग फॉर मी। तो फटाफट से बस मैंने वही किया, अच्छी तरह क्लीन अप कर दिया। ये हमारे बगल में आंटी रहते हैं, तो वो गुज़र रहे थे, उनको मैंने बाय की। तो बस उसके बाद वाइपर लगाया, अच्छी तरह पानी सारा निकाल देती हूँ, क्योंकि गाड़ी के नीचे से भी अक्सर पानी गया होता है, तो कितनी टाइम लगा देता है, वो निकलता ही रहता है, तो मुझे बार बार वाइपर को वहाँ पर मारना ही पड़ता है। तो उतनी ही देर में अंदर सिम्बा भौंक रहा था कि बाहर पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे बाहर बुला लो, पता नहीं कौन सा काम चलने लग पड़ता है उसका बाहर। फिर मैंने वाइपर के बाद अब मैं लगाऊंगी बाहर की तरफ झाड़ू, क्योंकि मुझे ये होता है पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पानी को अच्छी तरह ब्रश से मैं अच्छी तरह सारा वाइप अप आगे तक कर दूं कि पानी कहीं खड़ा ना रहे। तो अभी वैसे भी गर्मियों के दिन है, पानी एकदम से तो सूख जाता है, बट मुझे ये होता है कि वॉशरूम वाला पानी होता है तो अच्छी तरह सफाई हो ही जाए तो इट्स बेटर कि आगे तक चले जाए, सनलाइट में खुद ब खुद वो जो स्मेल होती है वो भी चले जाती है। फिर बस मैं वहाँ पर झाड़ू थोड़ा आगे तक लगाने चले गई ब्रश लेके अपना, फिर आकर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर साइड्स पे भी पानी फैला दिया कि सूख जाए अच्छी तरह। बस फिर मैं अपना ब्रश रख कर पोछा लेने चलेगी, क्योंकि मैं फिर लास्ट में पोछा लगा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा जो भी पानी का रह जाता है रेजिड्यूज़ तो वो साफ़ हो जाएंगे। तो फिर अगर सिम्बा छोड़ती भी हूँ, क्योंकि काम के बाद मैं उसको बाहर छोड़ देती हूँ पोर्च में घूमता रहता है वो, तो मुझे होता है कि पोछे से पहले सब कुछ सुखा लूँ अच्छी तरह, सूख जाएगा तो फिर मैं उसको बाहर छोड़ दूँगी। फ़ैन मैंने ऑन किया हुआ है, तो सारा जितना जहाँ पर पानी था सभी जगह मैंने पोछा लगा लिया। तो लगाते बस ये पोछा लास्ट मेरा वर्क है, ये जो पोर्च एरिया है, बस यहाँ पर मैं फ्री हो जाऊँगी। मेरी तरफ से अब सारा घर मेरी तरफ से साफ़ है, थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो बीच बीच में मुझे लगता है कहीं वैसे तो कुछ नहीं रहा है, मैंने सफाई सारी ही कर दी है। ये मेरी वैसे सिंपल रूटीन होती है। और ये महाराज को मैंने बाहर निकाल दिया, वो भी कह रहा होगा शुक्र है, मम्मा तो मुझे बांध के रख देते हैं, बट नहीं, ये पोर्च में ही खेलता रहता है। बाकी थैंक यू एवरीवन।